खबर आपको दे दें, 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से पूरा क्लब लाक्षागृह बन गया, तमाम पाबंदियों के बावजूद ये क्लब कैसे बेरोक-टोक चल रहा था, इन तमाम सवालों के जवाब अब मिलने जा रहे हैं आपको, क्योंकि गोवा क्लब अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। थाईलैंड से आज वापस लूथरा ब्रदर्स लाए जाएंगे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा आज दोपहर 1:45 बजे उन्हें दिल्ली लाया जाएगा, जहां से गोवा पुलिस दोनों को अपनी कस्टडी में लेगी। कोर्ट में पेश कर दोनों भाइयों को ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाएगी। गोवा अग्निकांड में लूथरा ब्रदर्स समेत अब तक कुल 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 6 दिसंबर शनिवार की वो रात जब बर्ज बाय रोमियो लेन क्लब में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब लूथरा ब्रदर्स भारत लाए जाएंगे, वो क्यों फुकेट चले गए, 25 लोगों की मौत कैसे हुई या कैसे लगी, कैसे बिना रोक टोक के ये क्लब चल रहा था। बहुत सारे सवाल इस वक्त विक्टिम फैमिलीज के भी मन में हैं, हमारे भी मन में हैं। अब वो हिसाब किताब होगा, ये तो बात पूछी जाएगी ना विनोद जी। और केवल लूथरा ब्रदर्स नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि गोवा की जो पुलिस है और जो वहां का प्रशासन है, सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। 2 साल पहले जो क्लब बंद हो जाना चाहिए था, वो कैसे चल रहा था? बिल्कुल, ये सवाल सबसे पहले तो उन्हें से पूछा जाना चाहिए। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ तो मुकदमा हो गया, वो तो कटघरे में आ गए, उनको सजा मिलेगी। लेकिन जो इस पूरे जिम्मेदार हैं वहाँ के प्रशासन के लोग, स्थानीय निकाय के लोग, जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे क्लबों को का पूरा जो है देखना कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था क्या है, आग के प्रतिरोधक क्या है, सारे जो मानदंडों कसौटी पर जो है वो खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, उसके बावजूद आप चलने दे रहे हैं। और गोवा के बाद भुवनेश्वर में भी इसी तरह घटना हुई है, वहाँ भी एक क्लब में आग लगी। लकीली सुबह दोपहर के टाइम में वो आग लगी तो उस वक्त वहां पर कोई था नहीं, वरना वहाँ भी बड़ा हादसा हो जाता, ऐसा हादसा हो सकता था। तो ये प्रशिक्षित है पूरी व्यवस्था पर कि इस तरह के हादसे उपहार कांड से शुरू करिए आप, सबसे बड़ा दिल्ली को दहला देने वाला, और गोवा क्लब तक इतने हादसे हो चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो स्थानीय अधिकारी है, स्थानीय प्रशासन है, वो सब चलता है जी, इसी भाव में सारा काम करते हैं। पैसों का लेन देन होता है, खुलेआम जो है रिश्वतखोरी होती है और सारे अवैध काम होते हैं। इसमें तो खबर ये भी थी कि एक ही पते पर इतने सारे जो हैं वो फ्रेंचाइजी खोले जा रहे हैं, नियमों को ताक कर दिया, शेल कंपनियां भी खोल दी एक ही पते पर। देखिए, लूथरा ब्रदर्स को क्रिमिनल बनाने वाला हमारा प्रशासन और पुलिस है। आज जो इतनी बड़ी घटना हुई है, अगर सरकार की अवैध भूमि पर नाइट क्लब चल रहा है, जिसको बाद में पता चला ये तो लैंड ही सरकार की है और उसको तोड़ के गिरा दिया गया, तो उसकी अनुमति किसने दी? अगर वो अवैध बन गया तो बिना उसके रजिस्ट्रेशन पेपर के उसमें बिजली कैसे लग गई, सारे उसको एनओसी कैसे मिल गया है और उसकी पैसे कहाँ कहाँ जा रहे थे? ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। बाकी जहां तक देखिए, एक एड्रेस पर कंपनी बनाने का सवाल है, ये हो सकता है रजिस्ट्रेशन, इसमें मुझे कहीं उसका ऑफिशियल एड्रेस कहाँ है वो भी होना हुआ है। एक एड्रेस पर हम 5 लोगों के 5 कंपनियां बना सकते हैं। आजकल दिल्ली में एड्रेस की कमी होती है बड़े शहरों में, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। वो तो आ गया कि 40-42 कंपनियां, लेकिन मुझे लगता है उसमें कुछ सेल कंपनियां होंगी, कुछ ही अच्छी होंगी। भाई 22-23 शहरों में उनके जो है हॉस्पिटलिटी बिजनेस है, उनके रेस्टोरेंट्स है, बार हैं, विदेश में भी 4-5 जगह है, तो वो तो यहां तक बढ़ाने वाला कौन होगा? और 5 मिनट के आधे 15-20 मिनट के अंदर उनका टिकट छोटे से में अगर मैं समेटूं सर, जब प्रशासन अपनी आंखें बंद कर लेता है ना, तभी इस तरह से क्लब में आग भी लगती है और तभी भारत में घुसपैठ भी होती है। फिर आप चाहे FIR कराने की कोशिश करें, NRC कराने की कोशिश करें, प्रशासन जब अपना काम नहीं करेगा तब हादसे होते रहेंगे।